अस्सलाम वालेकुम। बहेरा रूम के इलाकों के हवाले से तुर्की और यूनान के माबैन तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर स्टीफन रोल के मुताबिक अब इसमें मिस्र भी शामिल हो गया है और मामला मजीद बिगड़ गया है। यूनान और तुर्की ने दोबारा अपने बहरी बेड़े मुतहर्रिक कर दिए हैं। इस तरह दो नेटो ममालिक के माबैन तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जैसा कि चंद हफ्ते पहले था। अंकारा ने एक बार फिर यूनानी जजीरे कास्तिलियो रेजो के जनूब में वाक़े समंदरी इलाके में गैस की तलाश के लिए एक जहाज बहरी भेजा है। एथेंस इसे इश्तियाल अंगेजी के तौर पर देखता है। एथेंस इस और दूसरे यूनानी जजीरों के जनूब में वाक़े इलाकों को नाम नेहाद खसूसी मुआशी जोन के तौर पर देखता है और इनकी मलकियत का दावा करता है। अभी गुज़श्ता चंद हफ्ते ही यूनान ने मिस्र के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसमें दोनों ममालिक ने मशरकी बहिरा रूम में अपने अपने मुआशी इलाकों की वजाहत करते हुए सरहदें तय की थीं। मिस्र और यूनान के माबैन होने वाले हालिया मुआहदे का बराह रास्त ताल्लुक इस EWZ मुआहदे से है, जो तुर्की ने नवंबर 2019 में लीबिया के साथ किया था। यूनान और मिस्र ने उसे अपने मफादात की बड़ी खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा था। दोनों का हतमी मकसद तुर्की को दोबारा पीछे धकेलना है। दर हकीकत यूनानी और मिस्री मुआहिदा सिर्फ एक जुज़वी मुआहिदा है, जिसका मकसद ये था कि बहुत जल्द अंकारा को पैगाम दिया जाए कि अगर तुर्की ने दोबारा नई बहरी सरहदें मुकर्रर की तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। मुआहिदा फौरी तौर पर करने और तफसीलात बाद में तय करने की यही एक वजाहत हो सकती है। तुर्क हुकूमत ने इस मुआहिदे को समंदरी डाकुओं का मुआहिदा करार देते हुए कहा है कि ये इलाके इसकी मलकियत हैं और साथ ही उसने गैस की तलाश का वो सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है जिसे उसने जर्मन चांसलर अंगेला मेर्केल और यूरोपीय यूनियन की सालिसी के बाद माजी में तर्क कर दिया था। ये तनाज़ा कुदरती गैस के ज़खायर और मुआशी जोन से कहीं ज्यादा बड़ा और शदीद है। यूनान ने मशरकी बहिरा रूम में तुर्की की जानिब से तवानाई की तलाशी मुहिम के दोबारा आगाज के बाद फौजी मीटिंग तलब की है और कहा है कि तुर्की के इकदाम से खित्ते के अमन को खतरा लाहक हो गया है। तुर्की ने मशरिकी बहिरा रूम में यूनान के दूर अफ्तादा इलाके कास्टिलियो राइजो जजायर के आसपास गैस और तेल की तलाशी मुहिम भी शुरू कर दी है, जिस पर यूनान ने नेटो के इत्तेहादी मुल्क तुर्की पर मशरकी बहिरा रूम में अमन को खतरे में डालने का इल्जाम आयद किया है। जर्मनी में वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने एथेंस और अंकारा को इस बारे में बातचीत का मशवरा देते हुए कहा था कि इस मौके पर मजीद तवानाई की तलाश जारी रखना यकीनन एक गलत इशारा होगा। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इस बारे में मुज़ाकरात पर जोर दिया है। उन्होंने अपने काबीना रुफ़का के साथ मुलाकात के बाद कहा है कि बहिरा रूम के तमाम ममालिक को एक साथ आने की जरूरत है और ऐसा फार्मूला तलाश करें जिससे सभी के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। हम दूसरे ममालिक को इस बात की हरगिज इजाजत नहीं दे सकते कि वो तुर्की को नजरअंदाज करके हमें हमारे साहिलों तक ही महसूर कर दें। सदर एर्दोगान ने चंद रोज पहले ही कहा था कि वो यूनान और यूरोपीय यूनियन के मौजूदा जर्मन सदर के साथ गुज़श्ता माह में होने वाली तेज रफ्तार बातचीत के नताइज का इंतजार करते हुए थक चुके हैं। उनके इस बयान के तीसरे रोज यानी पीर को ही तुर्की ने गैस और तवानाई की तलाश के लिए अपने समंदरी जहाज और यूक्रेज को इस इलाके में मुहिम पर दोबारा भेज दिया। यूनान के वजीर आज़म कारियाकोस मित्सोटाकिस के दफ्तर की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि वजीर आज़म ने इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर शार्ल मिशेल और नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग से बात की है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के इस सिलसिले में अपने एक ट्वीट में लिखा है कि हर हाल में बैनुल अक़वामी कवानीन का ख्याल रखना जरूरी है। उन्होंने कहा सूरत हाल को इत्तेहादी यकजहती के जज्बे और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हल करना होगा। जर्मन चांसलर अंगेला मेर्केल ने इस सिलसिले में तुर्क सदर से यूनानी हुकूमत से बातचीत के लिए कहा था, जिसके बाद एर्दोगान ने गुज़श्ता माह बातचीत के लिए वक्त देने की गरज से गैस की तलाशी मुहिम को मुलतवी करने का ऐलान किया था। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते जब मिस्र और यूनान ने खित्ते में एक खास मुआशी मुआहदे का ऐलान किया तो तुर्की को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पड़ोसी लीबिया में मिस्र तुर्की का हरीफ है
इस ऐलान के बाद ही तुर्की की वजारत खारजा ने समंदरी इलाकों से मुताल्लिक तमाम खुद साख्ता मुआहदों को कलादम करार दिया था। तुर्की की वजारत खारजा से वाबस्ता हामी अक्सुई ने भी तुर्की की समंदरी जहाज के इलाके में तलाशी मुहिम को दुरुस्त ठहराते हुए खित्ते में कशीदगी के लिए यूनान को मोर्दे इल्जाम ठहराया था। तुर्की और यूनान में तेल और गैस के ज़खायर के कज़िये पर कशीदगी बढ़ गई है। दोनों मुल्कों ने समुद्री हदूद में फौजें अलर्ट कर दी हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की का बहरी जहाज बहेरा रूम में गैस और तेल की दरियाफ्त में मसरूफ है। यूनान ने हंगामी तौर पर यूरोपीय यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास तलब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूनान ने तुर्की के साथ समंदरी हदूद में फौज को अलर्ट कर दिया है। तुर्की की जानिब से भी समंदरी हदूद में बहरिया को अलर्ट कर दिया गया है। तुर्की ने अपनी फौज को हंगामी तौर पर अलर्ट कर दिया। तुर्की की बहरिया अलर्ट पर है और समंदरी हदूद में मुसलसल गुज़श्त जारी रखे हुए है। तुर्क फौज के जंगी हेलीकॉप्टर्स की जानिब से भी परवाजें की जा रही हैं। तर्जुमान यूनान हुकूमत का कहना है कि समंदरी हदूद में तुर्क बहरिया की नकलो हरकत पर फौज को अलर्ट किया है। यूनानी फौज ने रुखसत पर जाने वाले फौजियों को भी वापस बुला लिया है। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर का कहना है कि एथेंस के साथ तसादम की सूरत में यूरोप तुर्की के खिलाफ होगा। तुर्क बहरिया ने मशरकी बहेरा रूम में सिमसिक रिसर्च के बहरी जहाज की हिफाजत के लिए चारों तरफ से घेरा हुआ है। तुर्क रिसर्च बहरी जहाज MTA उरूश राइज मशरकी बहेरा में गैस और तेल की तलाश के लिए सर्वे कर रहा है। यूनान की तरफ से हमले की धमकी के बाद तुर्क बहरिया हाई अलर्ट हो गई है। दोस्तों, तुर्की का एक बहरी जहाज मशरकी बहेरा रूम के बाज इलाकों में कुदरती गैस और तेल की दरियाफ्त में लगा है, जिस पर यूनान और कब्रस ये कहकर एतराज करते हैं कि तुर्की उनके समंदरी पानियों में ऐसा करके उनकी सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अंकारा का यूनान पर यह इल्जाम है कि वो बहेरा रूम में मादनियात तक इसकी माकूल रसाई को रोकना चाहता है। उसका कहना है कि यूनानी जज़ायर का शुमार खसूसी मुआशी खित्तों में नहीं किया जाना चाहिए। गुज़श्ता माह फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इस हवाले से तुर्की के खिलाफ पाबंदियों का मुतालबा करते हुए कहा था कि यूरोपीय यूनियन के किसी भी रुकन मुल्क के समंदरी इलाकों के खिलाफ वर्जी या फिर इस बारे में धमकी काबिल कबूल नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने भी तुर्की से बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी रखने पर जोर दिया था, लेकिन तुर्की का कहना है कि तवानाई के ताल्लुक से इलाके में इसकी सरगर्मियां इसकी अपनी समंदरी हदूद में हैं और कब्रस या फिर यूनान के समंदरी इलाकों में उसने कोई दरअंदाजी नहीं की है। तुर्क हुकूमत का कहना है कि इस सिलसिले में जिन इलाकों पर कब्रस या फिर यूनान का दावा है वो दरअसल तुर्की के इलाके हैं और इन पानियों में तुर्की की सरगर्मियां इसके अपने हकूक के दायरे में हैं। यूरोपीय यूनियन के तुर्की के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। फ्रांस अंकारा के वाज़ेह तौर पर खिलाफ है। जर्मनी के पास फिलहाल इतनी ताकत नहीं है कि वो तवीलुल मुद्दती हल पेश कर सके। हाँ, ये जर्मन चांसलर मेरिकल का टेलीफोन ही था जिसकी वजह से हालिया दिनों में तुर्की और यूनान ने अपने अपने जंगी बहरी जहाजों को वापस बुला लिया था। दोस्तों, इस सारी डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।